गंगा को लेकर के जो हमारा अभियान चला, उसके बाद जयराम रमेश साहब जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अब गंगा पर और बांध नहीं बनेंगे। लेट्स हियर जयराम रमेश फर्स्ट। पर्यावरण मंत्री हैं जयराम रमेश जी। जयराम रमेश जी ने यह कहा कि कोई भी टॉक्सिक प्लांट, कोई भी टॉक्सिक एफल्जेंट गंगा के अंदर उसका आउटफ्लो नहीं, गंगा को और ज्यादा प्रदूषित नहीं होने दिया जाएगा। जिस प्रकार हम लोग गंगा को मार रहे हैं, हम गंगा को मारने नहीं देंगे लोगों को। लेट्स लुक एट दैट क्वेश्चन फर्स्ट। लेट्स टेक अ लुक एट दैट क्वेश्चन फर्स्ट। जयराम रमेश ने कहा नहीं बनेगा गंगा पर। आखिर आरके शो के अभियान से कुछ तो असर पड़ा है, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ असर पड़ा है। लेकिन गंगा को बचाने के लिए बांधों से गंगा जल छोड़ना होगा। जो कैद खाने में इस वक्त गंगा को बंद करके रखा हुआ है, कैद करके रखा हुआ है, वहां से गंगा को आजाद करना होगा। क्या गंगा को बांधों से मुक्त करना चाहिए? आप बताएं। आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और बताएं क्या गंगा में आप गंगा जल चाहेंगे या नहीं, या फिर आप चाहेंगे कि गंगा में गंगा जल की जगह नाली का पानी हो, गटर का पानी हो, बारिश का पानी हो। क्या आप सिर्फ यही चाहेंगे? आप बताएं। आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और आप बताएं। आप बताएं लखनऊ, कानपुर, बनारस, आप बताएं मथुरा, आप बताएं फिरोजपुर, आप बताएं गुरदासपुर, आप बताएं अमृतसर, लुधियाना, आप बताएं दिल्ली, आप बताएं कोटा, आप बताएं बीकानेर, आप बताएं जैसलमेर, आप बताएं उदयपुर, जयपुर, आप बताएं दिल्ली, और आप बताएं मुंबई। गंगा में गंगा जल होना चाहिए या नहीं? क्या आप चाहेंगे कि गंगा जल को रिहा किया जाए बांधों से? क्या आप गंगा मैया में गंगा जल चाहते हैं या नहीं चाहते? आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और आप भेजें अपने एसएमएस टाइप आउट गंगा वाईफाई यस एंड सेंड इट इन ऑन 58887777। ऑलराइट, लेट्स हैव द एनवायरनमेंट मिनिस्टर मिस्टर जयराम रमेश। जयराम रमेश को हम सुनते हैं, क्या कहा पर्यावरण मंत्री ने। आज 20 साल बाद भी गंगा में प्रदूषण भारी मात्रा में है, इसीलिए नेशनल गंगा रिवर्स बेसिन अथॉरिटी की स्थापना हुई है। प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन हैं, और एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम हमने लिया है, मिशन गंगा, क्लीन गंगा 2020 तक हमने ये तय किया है कि कोई म्यूनिसिपल सुएज और कोई इंडस्ट्री से एफ्लुएंट जो गंगा में छोड़ा जाएगा वो बिना ट्रीटमेंट से छोड़ा नहीं जाएगा। इस पर करीब 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। Let's hear him again. Let's hear Mr. Jairam Ramesh again. I want to hear this man again. Let's take a look at what he has to say. आज 20 साल बाद भी गंगा में प्रदूषण भारी मात्रा में है, इसीलिए नेशनल गंगा रिवर्स बेसिन अथॉरिटी की स्थापना हुई है। प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन हैं, और एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम हमने लिया है, मिशन गंगा, क्लीन गंगा 2020 तक हमने ये तय किया है कि कोई म्यूनिसिपल सुएज और कोई इंडस्ट्री से एफ्लुएंट जो गंगा में छोड़ा जाएगा वो बिना ट्रीटमेंट से छोड़ा नहीं जाएगा। इस पर करीब 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। Let's look at that question again. Let's take a look at that question again with regard to the गंगा। आखिरकार कोई कदम उठाए जा रहे हैं गंगा को लेकर के। जयराम रमेश जी ने जो कुछ कहा आप लोगों ने सुना। क्या आपको लगता है ये काफी है गंगा को बचाने के लिए? जो स्टडी हमारे पास है उसके मुताबिक 7 या 8 साल के भीतर गंगा मैया रहेगी नहीं, क्योंकि आज गंगा में गंगा जल नहीं है, बनारस में गंगा जल नहीं है, मथुरा में गंगा जल नहीं है। हम आपको एक बार फिर बताते हैं, चलिए मथुरा के आसपास यमुना जी बहती हैं, आगे चल करके इलाहाबाद में गंगा जल नहीं है, हरिद्वार के आगे गंगा जल नहीं है। एक बार फिर बता दें आपको, गंगा जल नहीं है। जहां गंगा की धारा में गंगा जल नहीं है। मैं आप लोगों से फिर जानना चाहता हूं, क्या गंगा को बचाने के लिए आप बाहर आएंगे? आज गंगा की वो स्थिति है कि खाना पूर्ति हो रही है, बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं,
बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि हम गंगा को बचाने वाले हैं, हम गंगा को बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। गंगा को बचाने के लिए जो बांध बनाए जा रहे हैं उन पर फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए रोक लगा दी गई है। और इस वक्त हमारे साथ हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी नमस्कार। 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 राजीव बजाज बोल रहा हूं आरकेबी शो से। एक बार फिर आपका स्वागत है आरकेबी शो में। हाँ नमस्कार बजाज साहब, मुझे प्रोफेसर मत कहिए, राजेंद्र सिंह कहिए तो अच्छा लगेगा। चलिए राजेंद्र सिंह जी, आप ये बताएं जी। जयराम रमेश जी जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने ये तो ऐलान कर दिया कि भाई और बांध नहीं बनेंगे गंगा पे। ये भी ऐलान कर दिया कि कोई अब प्रदूषित पानी जो है या प्रदूषित जितनी भी वस्तुएं हैं वो गंगा में बगैर ट्रीटमेंट के नहीं डाली जाएंगी। क्या ये काफी है या और भी कुछ करना पड़ेगा, बताएं। देखिए, केवल इतना कहने से गंगा जी साफ नहीं होती जी। गंगा की पवित्रता बनाए रखने के लिए और गंगा को शुद्ध सदा नीरा बनाए रखने के लिए जी भारत का जन जन और भारत की सरकार जी दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और उस साझी जिम्मेदारी को साझेपन के साथ निभाने की जरूरत है जी। भारत सरकार यदि सचमुच गंगा को गंगा जल से प्रवाहित करना चाहती है जी, गंगा की अपनी जो पर्यावरणीय शक्ति है, जो गंगा के पानी की जो विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति है जी, उसको कायम करने के लिए सबसे पहले तो गंगा का जो ऊपरी हिस्सा है, उत्तर गोमुख से लेकर उत्तरकाशी तक, उसके ऊपर जो नए बांध बन रहे हैं वो बिल्कुल नहीं बनने चाहिए, वो रुकना चाहिए जी। दूसरी, गंगा के बीच में जो खनन हो रहा है, माइनिंग हो रही है, गंगा की जो रेती में विभूति है, That's right. और वो जो उसकी विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति है जी, उसको खनन के साथ नष्ट करना, गंगा को नष्ट करना है जी। तीसरा, गंगा में जो हम गंदे नाले डाल रहे हैं उन गंदे नालों को हमें गंगा में नहीं डालना चाहिए किसी भी कीमत पर जी। गंगा में जो गंदे नाले पड़ते हैं उनको हमें खेती, बागवानी और जो भी हमारी जरूरतें हैं घरेलू, उनमें उस पानी को ट्रीट करके या उस पानी को ठीक करके उपयोग करना चाहिए, लेकिन गंगा में किसी भी कीमत पर वो गंदे नाले नहीं आने चाहिए। राइट, बट द ओनली थिंग इज हियर, और इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी, जान करके वो कहते हैं कि भाई मुझे प्रोफेसर मत कहिए, मैं नहीं कहूंगा, वैसा हुक्म हुआ है उनका, चलिए मैं नहीं कहता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि जब तक कि जो 270 डैम या 240 डैम, मुझे अब याद भी नहीं है कितने हैं, उत्तराखंड में जो प्लान बनी है 270 डैम बनाने की अलग अलग जगह पर, उसके बारे में जयराम रमेश जी ने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने बड़े बड़े डैमों की बात करी है आगे जाकर के, लेकिन उन डैम्स के बारे में कुछ नहीं कहा है। और जो 3000 किलोमीटर लंबी सुरंगों में गंगा जी को कैद किया जाएगा उत्तराखंड में बिजली उत्पादन के लिए, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। राजेंद्र सिंह जी बताएं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि गंगा के ऊपरी हिस्से पर जो 268 बांध बनाने की उत्तराखंड सरकार की योजना है जी, और भारत सरकार उसमें उसको मदद कर रही है जी, जब तक उन बांधों के काम को सरकार जी नहीं रोकेगी जी, तब तक बांध गंगा को शुद्ध करने की बात करना बेईमानी है जी। देखिए, शुद्धता जब आती है जब गलत काम रुकता है जी, दुरुस्त बात है, और अच्छा काम उसके साथ किया जाता है जी। तो गंगा में केवल उसको शुद्ध करने के नाम पर बड़ी बड़ी मशीनें खरीद कर जी, एसटीपी लगा के, एटीपी लगा के गंगा को ठीक नहीं किया जा सकता। That's right. गंगा को ठीक करने के लिए पहले जो उसके साथ गलत काम हो रहे हैं उनको रोकने का संकल्प हमारी सरकार को निभाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसा देश जो गंगा जैसी पवित्र नदियों वाले देश नहीं है, जहां कोई भी नदी को मां नहीं कहता, भोगवादी संस्कृति के प्रतीक ये देश भी
अपनी नदियों पर बने हुए बड़े बांधों को तोड़ने में करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, तोड़ के हटा रहे हैं। That's right. लेकिन Absolutely. हमारा देश अभी भी उस नकल को पीट रहा है जी। और कहते हैं कि देखो राजेंद्र भाई, ये हमें ये जो बांध बन गए हैं जिन पे 800 करोड़ खर्च हो गया है, लोहारी नागपाला जी को तो बन जाने दीजिए, ये लोहारी नागपाला बन जाएगा और हम आगे नहीं बनाएंगे। जी भाई जो गलत काम है उसके लिए ये नहीं होता कि हमें एक करने दीजिए, That's अगले right. नहीं करेंगे। जी। उसको तो जब गलत मान लिया, जी जब आप ये मान रहे हैं कि और बांध नहीं बनाएंगे, तो जो गलत काम हो रहा है उसको आज ही रोकना चाहिए, दुरुस्त बात है। अभी रोकना चाहिए। बिल्कुल। तो पहले तो हम एक तरफ तो गंगा की शुद्धता के लिए 15,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से और दूसरी जगह से कर्जा लेने को तैयार हैं, जी और दूसरी तरफ जिस बात से गंगा पवित्र होके बहेगी जी उस पर हमारा ध्यान नहीं है। जी तो मुझे लगता है कि हम गंगा पर केवल पैसा कमाने का काम कर रहे हैं और गंगा को हम केवल जी कहते माँ हैं और उसके साथ हम मैला ढोने वाली मालगाड़ी जैसा व्यवहार करते हैं। जी तो ये जो दोहरापन है हमारी बातों में, हमारे काम में, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। लेकिन राजेंद्र सिंह जी, आप ये बताएं, ये सवाल कहते हैं जी राजेंद्र तो सिंह जी, उसके साथ माँ जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। जी ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं सवाल। ये मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूं, मैं एक बार फिर आपसे पूछता हूं कि 3,000 करोड़ लीटर मल मूत्र और औद्योगिक मलबा हम हर रोज अपनी माँ में डालते हैं और अपनी माँ को कहते हैं कि आप इसको ढो के लेके जाओ। अब ये एक तरफ माँ, एक तरफ भगवती माँ का रूप, एक तरफ गंगा मैया की पूजा के बगैर कुछ नहीं होता, गंगा जल के बगैर कोई भी रिद्धि सिद्धि कुछ नहीं मिलती है हिंदुस्तान में, और हम ये कहते हैं कि आप 3,000 करोड़ लीटर हर रोज हमारा मलबा, हमारा मल और मूत्र लेकर के आप जाइए। ये मानसिकता को हम कब बदल पाएंगे, बताएं सर। देखिए, इस मानसिकता को बदलने का काम जब होता है कि जो कह रहे हैं कि हम ये मानसिकता बदलना चाहते हैं जी, यदि ये सरकार ये कह रही है तो उस सरकार को खुद को अपना व्यवहार वैसा करना पड़ेगा जी। और इस सरकार को ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी कि गंगा वाकई यदि हमारी माँ है जी, तो फिर उसके साथ हमें माँ जैसा व्यवहार करने का एहसास जी। हमारे मन में जगाना पड़ेगा और हमें ये आभास कराना पड़ेगा इस देश को जी। कि सरकार इस गंदेपन को, इस गंदगी को, इस मैला ढोने वाली जो हमारी प्रवृत्ति है जी, जो हमारा मानस है, उसको बदलकर हम इसे अपनी पवित्र माँ की तरह जी बहाना चाहते हैं, सदा जी। नीरा बनाना चाहते हैं। दुरुस्त बात। और इस नदियों पर जो अतिक्रमण, शोषण और प्रदूषण की मार है उसको हम रोकना चाहते हैं। जी, तो देखिए, फिर समाज भी नदी के साथ जुड़ जाएगा और दुरुस्त फिर बात। समाज गंगा को जी, केवल माँ कहेगा नहीं, माँ जैसा व्यवहार करेगा। जी, समाज तब वैसा व्यवहार करता है जब राज्य ये प्रतिबद्धता दिखाता है समाज के संस्कार की, जी। समाज की आस्था की इज्जत करता है। आज हम दिखाने के लिए तो नदी की बहुत बातें करते हैं, गंगा की, लेकिन व्यवहार में हम नदी से केवल पैसा कमाने की योजना ही ढूंढते हैं या फिर पैसा खर्च करने की योजनाएं That's ढूंढते right. हैं। ताकि उस खर्चे से पैसा कमा सकें। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ जी, कि भारत की धरती पर बहने वाली गंगा को यदि सचमुच गंगा की जी, तरह सींचना चाहते हैं, उसके प्रति जो समाज की आस्था है उसको जिंदा रखना चाहते हैं और एक माँ जैसा व्यवहार जो भारतीय संस्कृति का मूल है। भारत एकमात्र जी। देश है कि जो नदियों को माँ कहता है, तो फिर यदि वो माँ कहता है जी। तो उसके साथ माँ जैसा व्यवहार करने का मौका भारतीय समाज को सरकार दे और सरकार इस प्रतिबद्धता के साथ इस काम में जुटे कि भारत की संस्कृति और आस्था की केंद्र गंगा, जी, जो भारतीय संस्कृति की मूल है,
जी हाँ। उसको आज की शोषणकारी सभ्यता का शिकार ना होने दे। गंगा